अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़्यादा एक्सपीरियंस वेयर आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी अपने ज़्यादा सारे हेयर केयर रेमेडीज को और थोड़े से बॉडी केयर रेमेडीज को भी, क्योंकि रिव्यू किए बिना मैं कोई खाली डब्बी नहीं सेटनी और इनको मैंने बेइंतहा वक्त से जमा करती जा रही हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो शुरू करते हैं शैम्पू की एमटीज के रिव्यू से। ये जो शैम्पू है इतना वायरल है, इसका इंट्रोडक्शन मुझे देने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका मेन इंग्रेडिएंट था हाइलुरोनिक एसिड। अब बात ये है कि अगर आपके बाल हैं डेड ड्राई रफ तो आप इसको ले लें, ये आपके लिए काम करेगा। ब्लिस बाय डिलीजेंस ये आपको मिल जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी। फार्मेसी पे ये अराउंड आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज। दिस शैम्पू इज द परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर दोस्त जिनको मेडिकेटरी शैम्पूस यूज करने हैं। ये आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लींस करता है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो भी आपके लिए काम करेगा। अगर आपके बाल डेड ड्राई रफ हैं तो भी ये आपके बालों के लिए काम करेगा। और जहां तक रही बात हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, तो हाँ ये उसके लिए भी काम करता है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसके इस्तेमाल के बाद बोलें ओह वाह ये तो जादू है। मैक्स हेयर शैम्पू फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर। अगर आपके बाल ड्राई एंड डेड एंड डैमेज है और आपको ये रिकमेंड किया जाता है तो मेरे नजर में आपको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल ही उल्टा है। अगर आपके बाल ऑयली हैं, आपका स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, चिपचिपाहट आने लग जाती है बालों पे, तो आप इसको लो, ये आपके लिए काम करेगा। मजीद दो शैम्पू की एमटीज को रिव्यू करूंगी जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा नासाज है। XHC का ये शैम्पू है जिसका नाम और काम दोनों मिट चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इनके और भी शैम्पूस है जिनका मैंने रिव्यू अपने चैनल पे किया हुआ है। इसकी ये जो पैकिंग है ये था कोकोनट वाला, हाँ ये कोकोनट वेरिएंट वाला था। इसके अंदर आती है एक स्क्वायर पैकिंग में कोकोनट वेरिएंट वाला। अगर आपने कोकोनट वाला लेना है तो वो लेना, ये इतना खास नहीं लगा मुझे। हर्बल एसेंस डेली डिटॉक्स क्लीन शैम्पू ये उनके लिए जिनका स्कैल्प ऑयली है, जिनके बाल चिपचिपे हो जाते हैं। अगर आपके बाल डेड एंड ड्राई एंड रफ है तो आप इसको इस्तेमाल ना करना, नहीं तो आपके बाल झाड़ू की तरह बन जाएंगे। हाँ मुझसे किसी ने पूछा था हमने कैरेटीन करवा दिया है तो हम इसको इस्तेमाल करें। हाँ अगर आप अपने बालों को मजीद झाड़ू बनाना चाहती हो ना तो कर लो। बाल गिरने के साथ साथ एक और बड़ा मसला होता है, वो है डैंड्रफ। और अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तो डैंड्रफ आपकी पक्की सहेली है। तो अगर आपको भी डैंड्रफ का मसला है तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए दो रिकमेंडेशन है, एक है जेनकिट और दूसरा है कोनाज। मेरे से पूछो दोनों में से कौन सा अच्छा है, मैं बोलूंगी कोनाज, क्योंकि कोनाज वाकई में बहुत अच्छे से काम करता है। जेनकिटो मुझे इतना खास नहीं लगा, पर ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं करता, पर कोनाज जितना काम नहीं करता। 300 से 400 रुपए में किसी भी फार्मेसी से इजी पीजी मिल जाएगा। ये ब्रांड्स इतना महंगा शैम्पू बेच के जो आपको कह रहे हैं ना आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, वो सिर्फ आपका पैसा खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। शैम्पू की एमटीज को रिव्यू किया है तो कंडीशनर और हेयर मास्क की एमटीज का भी रिव्यू करूंगी ना, ये सेकंड स्टेप है। बेसिक नहीं पता आपको। सेम वेरिएंट का मैंने शैम्पू भी लिया था तो कंडीशनर भी लिया, ताकि मैं दोनों को इस्तेमाल करके टेस्ट आउट कर सकूं कि क्या ही जादू हो रहा है। तो हाँ अगर आपके अगेन बाल डेड एंड ड्राई एंड रफ है तो यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। ये कोस्मो है या कोजमो है, आई डोंट नो। मेरे पास वेरिएंट था इसका कैरेटीन वाला। देखो बहन, अगर आपको लगता है ये इस तरह के कैरेटीन वाले शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करके आप वो वाला कैरेटीन वाला इफेक्ट ले लूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस कैरेटीन वाले फैक्टर से हटके देखा जाए तो ये एक अदद अच्छा कंडीशनर है, अच्छी प्राइस रेंज है और अच्छी अमाउंट भी मिलती है आपको प्रोडक्ट की। ये एक अदद मेडिकेटेड हेयर कंडीशनर है जो कि महंगा है, क्योंकि चुल्लू भरा आपको मिलता है 1000 रुपए का। तो आप अगर ले सकते हो तो ठीक है, अच्छा है। नहीं ले सकते तो आई गेस यू कैन गेट मोर ऑप्शंस इन दिस प्राइस रेंज। मतलब 1000 रुपए में ये चुल्लू भर छटाक भर कंडीशनर, वाह। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मुफ्ता में कभी नहीं छोड़ती, और ये भी मुफ्त में आई थी हेयर कंडीशनर की ट्यूब्स मेरे हेयर कलर वाले बॉक्स जो मैंने रशिया से लिए थे उनमें, और ये बहुत ज्यादा अच्छी थी, वरना बॉक्स आई के बाद मेरे बाल झाड़ू बन जाते। कैरेटीन हेयर मास्क मुझे पीआर आया था किसी सैलून की तरफ से, तो अगेन कैरेटीन वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको कैरेटीन वाली लुक नहीं देते। बाय द वे ये अच्छा हेयर मास्क था, मतलब एवरेज था। नेक्स्ट है हेयर ऑयल की एमटीज। इसमें आपको ज्यादा डिफरेंट ब्रांड की एमटीज नहीं मिलने वाली। पॉसिबल का सीडीयू हेयर ऑयल मैंने टेस्ट आउट किया, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको ही परचेज करती रही। पर हाँ एक दौर हुआ करता था जब मैं महंगा सस्ता आलू गोभी मटर वाला तेल भी इस्तेमाल कर लेती थी, क्योंकि बस तेल लगाना ही सब कुछ होता है। लेकिन अब मुझे पता लग चुका है कि हेयर ऑयल अकेला ही नहीं बल्कि आपका पूरा लाइफस्टाइल ही हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है। चंपी हेयर ऑयल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसके रिव्यू की, और मुझे भी टेस्ट आउट करना था, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा वायरल था। ये आपके हेयर फॉल पे जमा काम नहीं करता। हाँ बाल अगर डेड एंड ड्राई एंड रफ है तो उसके लिए अच्छा काम करेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक कोकोनट हेयर ऑयल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये हेयर केयर रूटीन का वो स्टेप है जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, और कुछ होते हैं जो करते हैं, और मेरा शुमार उन कुछ में होता है। सबसे पहले बात करूंगी एनाग्रो हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। ये आपके नए बाल तो नहीं उगाता, ठीक है, जैसे मिनॉक्सिडिल करता है, लेकिन जो आपके बच्चे कुछ बाल हैं उनको जरूर अच्छा और मजबूत बनाता है। लेकिन अगर इसके इस्तेमाल के बाद आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो गया और नए बाल भी आ रहे हैं, देन वेल एंड गुड, क्योंकि इसके साथ आपको डैंड्रफ का इशू नहीं होता, आपको स्कैल्प बार बार क्लीन नहीं करना पड़ता जैसे आपको मिनॉक्सिडिल के साथ करना पड़ता है। एनाग्रो का रिव्यू करते टाइम मैंने एक अदद नाम लिया था मिनॉक्सिडिल, और ये वो सीरम है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये वो प्रोडक्ट है जो आपके स्कैल्प पे नए बाल
उगा सकता है, लेकिन अगर आपका स्कैल्प चांद जैसा चमक रहा है यानी कि टकला है, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ये आपके बाल जो से है ना उगा सकता है। डिजायर का आर्गन ऑयल तो बेसिकली एक हेयर ऑयल के तौर पे यूज होता है, लेकिन मैं इसको यूज करती थी अपनी शूट्स पे एज अ हेयर सीरम, क्योंकि ये लाइट वेट था, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता था और चिपचिपाहट बिल्कुल महसूस नहीं होती थी इसके इस्तेमाल के बाद। ये वाला मुझे आया था हेयर सीरम पीआर में। ये था 5 in 1, यानी कि आप इसको हेयर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे के तौर पे भी यूज कर सकते हो और एज अ हेयर मिस्ट भी यूज कर सकते हो और बालों में शाइन डालने के लिए भी यूज कर सकते हो। अच्छा था ये। हेयर केयर की जितनी भी एमटीज थी उनका रिव्यू हो गया है खत्म। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बॉडी केयर एमटीज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी शावर जेल्स के बारे में। ये शावर जेल मेरा पसंदीदा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ग्लिटर था, बहुत सारा शिमर था और वो बिल्कुल भी हार्श नहीं था। ये था यमी स्किन केयर का और इसकी जो सेंट्स थे, इसके नोट्स थे, बहुत ही स्वीट थे। इस जगह बॉडी शावर जेल ये वाला काफी ज्यादा अच्छा था। इसके अंदर आपको एक्सफोलिएटिंग बीड्स भी मिल जाते हैं। इसकी खुशबू भी काफी ज्यादा अच्छी और रिफ्रेशिंग। पाम ऑलिव का ये वाला शावर जेल एक अदद एवरेज शावर जेल ही था। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसको रिपर्चेज नहीं करूंगी। इससे अच्छा लक्स वाला है, उसकी खुशबू तो ज्यादा देर रहती है ना। ये है फिंगर वैक्स बाय डर्माशाइन। इनके और भी वेरिएंट्स है, मेरे पास चॉकलेट वाला है। ये एक अच्छी और अफोर्डेबल वैक्स है, तो अगर आप यूज करते हैं फिंगर वैक्स टू रिमूव योर अनवांटेड हेयर तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये एक अच्छा और अफोर्डेबल ऑप्शन है। लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक मैनर्स। वो है ड्यूरेंट का इस्तेमाल करना। मैं बहुत बड़ी फैन थी भाई लिक्विड ड्यूरेंट्स की, लेकिन जब से मैंने स्टिक ड्यूरेंट्स इस्तेमाल करना शुरू किए हैं देयर इज नो गोइंग बैक। लिक्विड ड्यूरेंट आप तब इस्तेमाल करें अगर आपको उसके अंदर मिल रहा है कोई स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग वाला ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप स्वेट कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं ना तो इट्स जस्ट अ बेवकूफी, क्योंकि स्टिक ड्यूरेंट से अच्छा स्वेटिंग कंट्रोल कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा स्टिक ड्यूरेंट आपको मिल जाता है 800 रुपए तक का। आपको डव का, निविया का, लेडी स्पीड स्टिक का और रंग बिरंगे ब्रांड्स का मिल जाएगा। क्योंकि मेरे ड्यूरेंट्स में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो पिगमेंटेशन को रिमूव करे, तो मैं इसके लिए यूज करती हूँ ग्लाइकोलिक टोनर। और ट्रैगो का जब मैंने पहली दफा लिया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसको रीपरचेज किया, लेकिन दोबारा लेके मुझे इतना मजा नहीं आया तो मैं स्विच कर लिया था बायो वन के साथ। तो यार यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। मेरे पास मौजूद जितने भी हेयर केयर एम्प्टीज थे, बॉडी केयर एम्प्टीज थे, उनका रिव्यू मैंने और ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। एंड आई होप सो यू लाइक माय वीडियो और मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। अल्लाह हाफिज।